बदलते वक्त के साथ साथ हमारे देश में कृषि का क्षेत्र भी बदला है। इसका श्रेय कहीं न कहीं देश में स्थित श्रेष्ठ संस्थानों को भी जाता है। हमारे कृषि संस्थान यानी हमारे श्रेष्ठ संस्थान खेती के जगत को मजबूती प्रदान करते हैं और इन्हीं की पहचान हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको करवाते हैं। हमारी पिछली कड़ी में हमने शुरुआत की थी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान के सफर की। इस संस्थान ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक कई अनोखी तकनीकों का विकास किया है। मृदा विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, कृषि विज्ञान, मानव संसाधन विकास और अन्य कई विभागों का दौरा अब तक हम कर चुके हैं। अब बारी है हमारे इस सफर को आगे बढ़ाने की, इस संस्थान की और खूबियां आपको बताने की। इस संस्थान में जितने विभाग हैं, प्रयोगशालाएं हैं और मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्हीं सब के साथ इस संस्थान का अपना एक बहुत ही बड़ा फार्म भी है, जहां पर वानिकी, कृषि बागवानी और जल विज्ञान के अंतर्गत अलग अलग तरह के अनुसंधान होते हैं। ये अनुसंधान प्रक्षेत्र सेलाकुई में स्थित है, जो संस्थान से थोड़ी ही दूरी पर है। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इसी फार्म का रुख करते हैं। इस फार्म में 70 हेक्टेयर भूमि वनों के अंतर्गत है। कृषि योग्य भूमि 20 हेक्टेयर है, तो वहीं 20 हेक्टेयर भूमि ही बागवानी के अंतर्गत आती है। इस फार्म की खासियत की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी प्रसंस्करण और अपवह अनुमान के लिए एक प्रक्षेत्र प्रयोगशाला है। अपवह मापन के प्रदर्शन के लिए जल विज्ञान प्रयोगशाला है। कृषि यंत्रों के लिए एक प्रक्षेत्र यंत्र इकाई है। मौसमी फलों और बांस की प्रजातियों के लिए आधुनिक पौधशाला है। कृषि रसायनों के छिड़काव और भूमि सर्वेक्षण के लिए 3 AC ड्रोन है। सुगंधित घास से तेल निकालने के लिए एक आसवन इकाई है और प्रक्षेत्र से अतिरिक्त वर्षा जल को तालाब में एकत्रित करके यहाँ पर मछली पालन भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अनुसंधान प्रक्षेत्र में स्थित मृदा प्रयोगशाला में, जहाँ पर मृदा अपरदन और जल प्रवाह से संबंधित विभिन्न प्रकार की मृदा गुणवत्ता की जांच की जाती है, जिसमें मृदा नमी, मृदा घनत्व, मृदा एग्रीगेट, मृदा चालकता, मृदा क्षरण, मृदा pH मान और मृदा विद्युत चालकता शामिल हैं। जांच की क्या प्रक्रिया होती है, आइए जानते हैं। आप सब लोगों का पता है माइनिंग तो बहुत ज़्यादा एरिया में होते हैं और बहुत काफ़ी लैंड्स डिग्रेडेशन होते हैं, उसको तो नालायक हो जाते हैं। उसको हम लोग पुनरुद्धार कैसे करने हैं उसका भी हम लोग टेक्नोलॉजी है और उसको ऊपर भी किसी को भी मदद भी चाहिए तो हम लोग उसका मदद करते हैं। मृदा प्रयोगशाला के बाद अब चलते हैं प्रक्षेत्र यंत्र इकाई में, जहां विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र, उपकरण और मशीनरी उपलब्ध है, जिनका उपयोग अनुसंधान, प्रायोगिक प्रदर्शन, कृषि और बागवानी क्षेत्रों की तैयारी में किया जाता है। इस इकाई में उपलब्ध यंत्रों की बात करें तो इनमें शामिल हैं स्प्रिंग टाइप टिलर, डिस्क और कट प्रकार हैरो, जीरो टिल सीड ड्रिल, बीज सह उर्वरक ड्रिल मशीन, थ्रेशिंग मशीन, रिज मेकर, रीपर मशीन, ट्रैक्टर माउंटेड प्लानर, पंप और पावर टिलर मशीन। इन सब के अलावा भी कई और यंत्र या फिर कहीं मशीनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रक्षेत्र यंत्र इकाई की जानकारी हासिल कर अब बढ़ते हैं उन्नत फल पौधशाला की ओर, जहाँ पॉली हाउस और नेट हाउस के माध्यम से आम, लीची, अनार, अमरूद और नींबू जैसे मौसमी फलों का उत्पादन लिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ आम और लीची के बाग भी हैं। आम और लीची का यहाँ उत्पादन लेकर अवनत भूमि के सुधारीकरण का काम कर इसे लाभप्रद बनाया जाता है। इसके लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग कर रोपण और प्रबंधन किए जाते हैं।
आखिर क्या है ये तकनीक, आइए जानें। यहाँ जितनी भी डिग्रेडेड एरिया हैं, इस डिग्रेडेड एरिया को यूटिलाइज करने के लिए, इसका सदुपयोग करने के लिए हमने बहुत सारे पेड़ पौधे और ख़ास तौर से जो हमारे बगीचे लगाए हैं। इस पे बगीचों से हमारे फार्म की आय बढ़ती है और इस डिग्रेडेड एरिया को हम बहुत अच्छे से, जो हमारे संस्थान ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं उसके हिसाब से हम इस्टेब्लिश कर पाते हैं। इसको इस्टेब्लिश करने के हिसाब से हम 1 क्यूबिक मीटर का गड्ढा खोदते हैं और 1 क्यूबिक मीटर के गड्ढे में उसके पत्थर को हम छान के और थोड़ा सा उसमें कंपोस्ट तथा दवाइयाँ मिला के दोबारा से उसको भरते हैं। पर इस गड्ढे को करीब हम मई और जून 2 महीने इसको खुला छोड़ेंगे। इसके बाद इसमें हम रीफिलिंग कर देंगे। रीफिलिंग के बाद में जुलाई में हम अपने पौधे लगाते हैं। जैसा कि बार बार जिक्र किया जा रहा है, IISWC में कई तकनीकों का समावेश है। ऐसे ही फार्म में भी बंजर भूमि में मेलिया दूबिया, जिसे मालाबार नीम के नाम से भी जानते हैं, इसे उगाने की तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। मेलिया दूबिया एक तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है जिसको 6 से 8 साल बाद प्लाईवुड या फिर फर्नीचर बनाने के लिए काटा जाता है। IISWC के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीक पेड़ों को बेहतर जड़ प्रणाली विकसित करने और साथ ही अनुकूल वातावरण प्रदान करने में सहायक होती है। अनुसंधान प्रक्षेत्र में कृषि रसायनों के छिड़काव और भूमि सर्वेक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। कृषि ड्रोन के माध्यम से संस्थान में निगरानी, पहाड़ी क्षेत्रों के निरीक्षण और परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया जाता है। कृषि ड्रोन का उपयोग विभिन्न प्रकार की फसलों में कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशी और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए भी किया जाता है। इन सब के अलावा समय समय पर किसानों के लिए ड्रोन तकनीकी का प्रदर्शन कर उन्हें जागरूक भी किया जाता है। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमानों को आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। संस्थान के परिसर और अनुसंधान प्रक्षेत्र का पूरा भ्रमण हमने कर लिया है। वैज्ञानिकों से मुलाकात की है, हर विभाग में हो रहे अनुसंधान को जान लिया है। अब कार्यक्रम में वक्त है संस्थान के प्रयासों का जायजा लेने का, यानी जमीनी स्तर पर सच्चाई जानने का, जिसके लिए हमें रुख करना होगा IISWC से जुड़े गांवों का। तो आइए इसकी भी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून द्वारा लोक सहभागी जल संसाधन प्रबंधन के एक सफल और टिकाऊ मॉडल को आज से 25 वर्ष पहले स्थापित किया गया था। इस गांव का नाम है काली माटी। इस गांव में संस्थान द्वारा सिंचाई जल की कमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए समाधान के रूप में स्थानीय लोगों के परंपरागत तकनीकी ज्ञान का सहारा लेते हुए गांव के ऊपरी छोर पर एक 12 जल स्रोत को चिन्हित करते हुए उप सतही जल संचयन संरचना के जन सहभागी निर्माण का कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके पश्चात एक
तालाब का निर्माण किया गया। सिंचाई जल की कमी की समस्या को दूर करने के लिए संस्थान द्वारा ये इस गांव के अंदर ये जो है सहभागिता आधारित ये तालाब का जो है निर्माण किया गया। वर्ष 1998 में ये जो तालाब है, ये जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, सब सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ये है, ये बनकर जो है तैयार हुई और इसका संचालन जो यहाँ के हमारे बेनिफिशरी फार्मर है उनके द्वारा तभी से जो है निरंतर जो है किया जा रहा है। और इसकी एक जो है यहाँ पर गांव में एक समिति जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन समिति काली मिट्टी के नाम से जो है हमारी ये समिति जो है यहाँ पर जो है काम करती है। और इससे जो लाभान्वित होने वाले जो कृषक हैं 72 जो है कृषक परिवार जो है इससे सब लाभ जो है उठाते हैं। आपको बता दें कि निर्मित किए गए जल संसाधन का प्रबंधन स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई जल संसाधन प्रबंधन समिति गांव कालीमाटी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्मित तालाब में उपसतही जल की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा तालाब के कैचमेंट क्षेत्र का वनीकरण, खंतीकरण एवं घास रोपण उपायों द्वारा उपचार कराया जाता है। यहाँ पर एक संस्थान से आदमी आए हैं, इन लोगों ने जब हमको समझाया, हमारी मीटिंग करी, यहीं पर डेरा डाला इन लोगों ने, कम से कम 10 दिन यहीं रहे हमारे गांव में। सब लोगों को समझाया, एक एक करके समझाया कि इससे आपको ये फ़ायदा होगा, ऐसा होगा, लेकिन आपको हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा। तो हम लोग राजी हो गए। तो इन लोगों ने फिर हमें सहयोग किया, यहाँ पर एक तालाब का निर्माण शुरू करवाया। तो इसमें जितना लेबर पार्ट था इस तालाब का सिंचाई के लिए, लेबर पार्ट था गांव वालों का, और जो बाकी मटेरियल पार्ट था ये था संस्थान का। तो उसी हिसाब से यहाँ पर काम हुआ और ठीक कुछ समय बाद इस तालाब का मतलब वैसे 96 में स्टार्ट हुआ था और 98 से हमारा पानी इसमें सिंचाई शुरू हो गई थी। तालाब था वो गहराई में था और हमें पानी चाहिए था ऊंचाई पे, तो इन्होंने फिर स्कीम बताई हमने, ये यहाँ पंप लगेगा, मशीन लगेगी तो पानी ऊपर जाएगा और उससे तब तुम्हारी नाली में चला जाएगा। ठीक है जी, राजी हो गए दोनों पक्ष। काम चला, योजना बनी, योजना बनने के बाद पानी चालू हो गया जी। बरसाती पानी तो हमारा खाले से आता ही था, धान की फसल तो उससे हो गई, लेकिन गन्नों की फसल अब हमारे यहाँ इस पानी से हो रही है। कालीमाटी गांव में हुए विकास कार्यों को जानने के बाद आइए अब चलें फरीदपुर मंडुवाला गांव की ओर, जहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस गांव में संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति परियोजना के तहत जल संसाधन प्रबंधन, पशुधन विकास, वेस्ट प्रबंधन, फसलोत्पादन से संबंधित सराहनीय कार्य किए गए हैं। इस क्षेत्र में कम्युनिटी ट्यूबवेल को सहभागिता से लगवाया गया है, जिसकी वजह से 17 अत्यंत छोटे किसानों की 6 हेक्टेयर वर्षा आधारित भूमि को सिंचित भूमि में बदला जा सका है, जिससे फसलों की उपज में 2 से 3 गुना तक वृद्धि दर्ज हुई है और ये किसान पारंपरिक खेती छोड़ हाई वैल्यू वाली फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। ये मांडूवाला गांव है जो कि सहारनपुर जिले में आता है। ये गांव अनुसूचित जाति से बहुल्य गांव है। इसको हमने अपनी एक अनुसूचित जाति परियोजना में 2021 से अडॉप्ट किया हुआ है। इस गांव की स्थिति देखते हुए लगा कि इस क्षेत्र में कई जगहों पे किसानों के पास पानी नहीं था और पानी ना होने की वजह से बरानी खेती की वजह से उनका उत्पादन बहुत कम था। तो उसमें उनका सहयोग करने के लिए इन लोगों को संगठित किया गया और एक संगठित करके नलकूप का सोचा गया। नलकूप यहाँ पे एक अकेले किसान लगाने के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। इस नलकूप को जो आप देख रहे हैं ये 415 फीट की गहराई पे लगा हुआ है। इस नलकूप में 17 किसान जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसकी खुदाई में अपना योगदान दिया है और जितनी भी मटेरियल कॉस्ट करीब यहाँ पे लगी है वो संस्थान की तरफ से उसका योगदान किया गया है। हमारा नलकूप सन 2022 में संस्थान द्वारा लगा हुआ था और अब संस्थान के द्वारा ही इस नलकूप पर करीबन 1.25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई हुई है जो आपके समक्ष है। अभी इस पर काम चल रहा है। तो हम आभारी हैं संस्थान के और हमारे अधिकारियों के। फरीदपुर गांव में किसानों की उपज और आय दोनों बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम भी अब आगे बढ़ते हैं
और आपको बताते हैं प्रकृति के अमूल्य उपहार के बारे में, जिसे बांस कहते हैं। बहुआयामी उपयोगों को देखते हुए इसे वनों का हरा सोना भी कहा जाता है। इसको किसी भी बंजर भूमि या नदी और नाली के किनारे सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। बांस की उपयोगिता को देखते हुए IISWC ने अंतर्राष्ट्रीय बांस एवं रत्न संगठन और राज्य वन विभाग के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत अधिक उत्पादकता और मृदा एवं जल संरक्षण के लिए विभिन्न प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया। इसी के तहत यहाँ के बुग्गावाला गांव में किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में या इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा जो है वो बांस है। लगभग ये देखा गया है कि 24 घंटे में लगभग बांस जो है 3 फीट की ऊंचाई ले लेता है। इस कार्य परियोजना के तहत जो है उत्तराखंड बांस एवं रेशा परिषद जो है उत्तराखंड बैम्बू एंड फाइबर डेवलपमेंट बोर्ड, उनके साथ हाथ मिलाया और उनके साथ मिलके हमने जो है सरदार गुरविंदर सिंह जी है, इनको यहाँ चिन्हित किया और जो हमारे कुछ TOT के तहत हमने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट सरदार साहब के साथ डाले और मैडम के साथ डाले और हमने लगभग अब काम करते हुए हमें इनके साथ 5 वर्ष हो चुके हैं। इसके अलावा हमने इनके साथ कुछ और प्रजातियां भी दी हैं जो हम बायोफेंसिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। लगभग हमने ये देखा है कि 20 से 25 किलो तक जो है 5 साल में इसका वजन हो चुका है इस बांस का। संस्थान का लगातार साथ पाकर किसानों ने बांस की खेती को अपनाया भी है और सफलता भी हासिल की है। इस प्लांटेशन के रख रखाव के लिए और प्रबंधन के लिए हमें समय समय पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का सहयोग मिलता रहता है। वो समय समय पर आकर हमारा यहाँ मार्गदर्शन करते हैं और उर्वरकों और बीमारियों से संबंधित हमें जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। जो 5 साल पहले अपनी ये क्लम्स लगाए थे, ये 500 क्लम्स का तकरीबन 1 हेक्टेयर के अंदर लगा रखा है हमने। इसमें टाइम टू टाइम हमें जो सेंट्रल सॉइल के डॉक्टर कौशल जी हैं और FRI से डॉक्टर अजय ठाकुर हैं, उनकी सहयोग से हमें आगे प्रेरणा मिलती रहती है। जो भी थोड़ी बहुत बीमारी वगैरह या टेक्निकल इशू होता है तो वो हमें टाइम टू टाइम आके गाइडेंस देते हैं उसमें, ताकि हम आगे उसको और अच्छी तरह प्रबंधन कर सकें। बुग्गावाला गांव में बांस से सफलता की कहानी तो हमने जानी। आपको बता दें कि इसी गांव में संस्थान द्वारा आजीविका विकास के अनेकों कार्य किए गए हैं, जिसमें शामिल है सूकर पालन को बढ़ावा देना। किसानों ने भी इस व्यवसाय को अपनाया है और संस्थान के सहयोग से अपने आप को आर्थिक मजबूती प्रदान की है। बुग्गावाला का रहने वाला हूँ जी, और यह है 26/3/2021 में मुझे सम्मान मिला था जी, संस्थान ने दिया था। इसमें जो है मुझे 25,000 ईंट मिली थी और जो है 31 पल्ले टीन के मिले थे जी और 15 पाइप मिले थे और 115 सीमेंट के बैग मिले थे जी, और बाकी फिर 2.5 लाख के करीब सामान मिला था जी। बाकी फिर थोड़ा हम कर कम नहीं लगाया जी इसमें। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के ब्लॉक जानसठ में। किसान उत्पादक संगठन आपके गांव में चल रहा है, ये आपको लगता है कि किसानों के लिए लाभकारी है? हाँ, ये बहुत लाभकारी है इससे, और छोटे किसान को बड़ा फायदा है। हम छोटे किसान हैं, यंत्रों की हमें समस्याएं होती थी, सामूहिक यंत्र रहेंगे, फसलों की मार्केटिंग नहीं हो पाती थी, तो इन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे करके हम एक FPO बना रहे हैं, उसमें इतने सदस्य आवश्यक है, तो इनके कहते ही हम इससे जुड़ गए। यहाँ का एक कल्चर ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा किसान बड़ी आसानी से जुड़ते नहीं है। जैसे हम देखें गुजरात में या महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में FPO कल्चर काफ़ी पहले से डेवलप है, लोग बड़ी शीघ्रता से कोऑपरेटिव की तरफ आकर्षित होते हैं। तो 300 लोगों को इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती थी। कार्यक्रम
कार्यक्रम चौपाल चर्चा किसान उत्पादक संगठन 3 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। IISWC ने उत्तर पश्चिम हिमालय के बारानी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा के लिए और जल प्रबंधन तकनीकों के जन सहभागी आकलन के लिए गांव लांघा पसौली में एक मॉडल विकसित किया है। इसका क्रियान्वयन भी स्थानीय लोगों की सहभागिता द्वारा किया जा रहा है और इसका रखरखाव व अनुरक्षण स्थानीय कृषकों की एक समिति जन संसाधन एवं प्रबंधन समिति गांव पसौली द्वारा किया जा रहा है। इस पसौली गांव के और इसके नीचे के देवथले गांव के दोनों मिला के करीब 85 किसानों की जो है ये सेवा जो है देते हैं। पानी जो है प्राप्त होता है और इस पानी का प्रबंधन करने के लिए यहाँ पर एक जल संसाधन प्रबंधन समिति जो है लोगों द्वारा जो है बनाई गई है। और वो जो समिति है वो समिति इस जो सिंचाई जल का जो है यहाँ पर जो है वितरण करती है। उससे जो आमदनी आती है सिंचाई जल की बिक्री से, उससे इसका जो है ये साल दर साल जो है प्रबंधन और मैनेजमेंट जो है करते हैं। उसके अलावा ये पानी प्राप्त होने से यहाँ की जो शस्य सघनता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है उसमें जो है बहुत वृद्धि हुई। ये मॉडल हिमालय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। जब से ये जल संरक्षण संस्थान वाले यहाँ देहरादून वाले यहाँ पहुँचे हैं तब से हमें कोई दिक्कत 2007 से हमारे खेतों की सिंचाई होती है। तो पहले हमें मुश्किल से 2-1 फसल होती थी सर, अब 3-3, 4-4 फसल भी होती है। जैसे सरसों हुआ, चौलाई हुई और गेहूँ हुआ और ये टमाटर, भिंडी, करेला, ये राजमा होती है सर। हमें कोई समस्या नहीं हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन रुक रहा है और लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है। इस बदलाव में संस्थान अहम भूमिका निभा रहा है। IISWC ने ऐसी ही भूमिका शाहपुर गांव में भी निभाई है। यहाँ पर संस्थान द्वारा वर्ष 2013-14 से जनजातीय उपयोजना के तहत कार्य प्रारंभ किया गया। संस्थान द्वारा इन जनजातीय उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण, जागरूकता शिविर, प्रदर्शनी, मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियां, आय उत्पादन करने वाली गतिविधियां, फसल उत्पादन, बागवानी और वानिकी गतिविधियों की कार्य योजना आयोजित की जाती है। इस परियोजना के तहत इस गांव में HDPE पाइपलाइन बिछाना, पशु स्वास्थ्य शिविर लगाकर जरूरी दवाओं का वितरण करना, ट्रैक्टर, पावर वीडर, थ्रेशर का वितरण करना, वर्मी कंपोस्टिंग इकाइयों की स्थापना, बीजों, कीटनाशक और उर्वरकों की जानकारी साझा करना, उच्च नस्ल के वानस्पतिक पेड़ों जैसे आम, लीची, पपीता, अमरूद, पॉपुलर, बांस, नींबू के पौधों का वितरण करना, मशरूम उत्पादन के लिए किसान प्रशिक्षण सह प्रदर्शन शिविर का आयोजन करना, लौकी, कद्दू, खीरा, स्ट्रॉबेरी, टमाटर का उत्पादन और पॉली हाउस की स्थापना करना शामिल है। हमारे जो दोनों परियोजनाएं TSP और SCSP यहाँ नियर बाई गाँव में चले हैं। हमने 4 गांव एडॉप्ट किए हैं, जिसमें शाहपुर, कल्याणपुर, जुडली, आदूवाला। और इन गांव में हमने किसानों के उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न किया है और उत्थान में हमने उनको नई नई वैरायटी, उनको खेती करने के यंत्र, हमने इनकम जनरेटिंग रिलेटेड उनको एक्टिविटीज़ कराई हैं। इन सभी महत्वपूर्ण प्रयासों से इस गांव के किसानों के जीवन में काफी बदलाव आया है। हमने लगाया स्ट्रॉबेरी इस बार 2 से 3 साल हमें लगाते हुए सर। अब उसमें से ये समझ लो कि पिछले दफे हम लोगों ने आधा बीघे में लगाया था, उसमें से हमें 35,000 रुपये का मुनाफा हुआ था। और इस बार लगाया 1 बीघा में, तो हमने इस बार 60,000 रुपये कमाया है। अगर हमारे किसानों से मिलकर, वैज्ञानिकों से मिलकर आप भी प्रेरित हुए हैं और अधिक जानकारियां मृदा और जल संरक्षण के संबंध में हासिल करना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ का रुख कर सकते हैं। यहाँ का पता है भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान, 218
कोलागढ़ रोड, देहरादून, उत्तराखंड। इसके अलावा आप फोन से संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो ईमेल के माध्यम से भी संपर्क यहाँ किया जा सकता है। आप संस्थान की वेबसाइट का रुख कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी संस्थान द्वारा बनाई गई तमाम वीडियोस देख सकते हैं और जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ IISWC के सफर में बस इतना ही। अगर आपके पास है हमारे लिए कोई भी सुझाव तो आप ईमेल कर सकते हैं हमें। इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। हम सबका एक संकल्प।